नमस्कार साथियों, अगर आपका भी कोई बड़ा हॉल है, बड़ा रूम है या कोई गोदाम है, उसकी वायरिंग अगर आपको करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप एक बटन दबाओगे, एक स्विच दबाओगे तो आपका पहला बल्ब ऑन होगा। जैसे आप दूसरा दबाओगे तो आप देखेंगे यहाँ पर पहला बंद हो चुका है और यहाँ पर दूसरा ऑन हो चुका है। जैसे आप तीसरा स्विच दबाओगे तो क्या हो गया, दूसरा बंद यहाँ पर हो चुका है और तीसरा बल्ब यहाँ पर आपका ऑन हो चुका है। जैसे आप चौथा स्विच दबाओगे तो क्या होगा, तीसरा बल्ब यहाँ पर बंद हो चुका है और चौथा बल्ब आपका यहाँ पर जो है जल चुका है। जैसे आप वापिस आओगे, फोर्थ नंबर दबाओगे, तीसरा जलेगा, चौथा बंद हो जाएगा। तीसरा दबाओगे तो तीसरा बंद हो जाएगा, दूसरा जलेगा। फिर दूसरा दबाओगे तो दूसरा बंद हो जाएगा, पहला जलेगा। और जिससे पहला दबाओगे तो पूरी लाइट आपके यहाँ पर बंद हो जाएगी। इसे कहते हैं दोस्तों गोदाम वायरिंग। या फिर दोस्तों आप अपना कोई भी बड़ा हॉल है, बड़ा रूम है, तो इसमें आप जो है इस प्रकार की वायरिंग कर सकते हैं। कैसे आपको इसे करनी है वो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथियों यहाँ पर आप देखिए, हमने पूरा गोदाम वायरिंग या बड़े होल की वायरिंग का पूरा सेटअप यहाँ पर जमा दिया है। कैसे आपको इसकी वायरिंग करनी है वो सारी जानकारी दोस्तों आपको यहाँ पर जो है स्टेप बाय स्टेप हम जो है बताने वाले हैं। तो क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है आपको 230 वोल्टेज सप्लाई की यहाँ पर आवश्यकता होने वाली है। ठीक है, अपने घर में कौन सप्लाई आती है, 230 वोल्टेज सप्लाई आती है, जो कि हमने यहाँ पर इस स्विच बोर्ड से दे दी है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद हमने लिया एक 2 वे स्विच। यहाँ पर आप देखेंगे पहला लिया है हमने, इसमें 4 स्विच लिए हैं, एक देख सकते हैं आप यहाँ पर, और 4 ही बल्ब हमने यहाँ पर लिए हैं। लेकिन जो पहला स्विच अपन यहाँ पर लगाते हैं वो लगाते हैं अपन यहाँ पर 1 वे स्विच। कौन सा होता है, 1 वे स्विच अपन यहाँ पर जो है इस्तेमाल करते हैं। 1 वे स्विच कौन सा होता है, आप इसको देखें थोड़ा। जिस स्विच में 2 पॉइंट होते हैं दोस्तों वो होता है आपका 1 वे स्विच, और जो 2 वे स्विच होता है जिसमें नीचे आप देखेंगे 3 पॉइंट होते हैं वो होता है आपका 2 वे स्विच। ठीक है, इसी प्रकार से हमने 2 वे स्विच यहाँ पर ऊपर से आप देख सकते हैं, ये निशान 2 वे स्विच का है, जिसमें हमने यहाँ पर 3 स्विच यहाँ पर इस्तेमाल करें। 4 बल्ब आप देख सकते हैं अलग अलग कलर के, ताकि आपको देखने में और समझने में आसानी हुए। और 4 यहाँ पर जो है होल्डर यहाँ पर हमने बल्ब के लिए, और कुछ वायर्स की आपको यहाँ पर आवश्यकता होने वाली है। इसका मेन फायदा क्या है, जैसे मान लीजिए आपका पूरा गोदाम है, यहाँ से दोस्तों इस जगह से आप जो है एंटर करते हो, इस जगह से आप एंटर करते हो, ये पूरा आपका गोदाम है। यहाँ से आपने शटर खोला, शटर खोलते ही आपका पहला यहाँ पर जो है स्विच आता है। इस स्विच को आप जैसे ही दबाओगे तो क्या होगा, आपका ये बड़ा होल है लंबा, इसमें आपका पहला बल्ब यहाँ पर ऑन हो जाता है। फिर आप थोड़ा आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ते हैं आप क्या होगा, दूसरा स्विच दबाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर पहला बंद हो जाएगा, दूसरा ऑन हो जाएगा। फिर जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो तीसरा जो है स्विच आप यहाँ पर दबाओगे तो दूसरा बंद हो गया और तीसरा यहाँ पर ग्लो करने लग गया। उसके बाद आप चौथा जो है स्विच दबाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका चौथा बल्ब यहाँ पर जो है ऑन हो जाएगा। लेकिन तीसरा यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, बंद हो चुके हैं, यानी कि सभी बल्ब बंद हो चुके हैं। आप यहाँ पर आपको जो भी सामान लेना है इस जगह से वहाँ से ले सकते हैं। और वापस आप जब रिटर्न आओगे तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इस स्विच को दबाओगे तो पहला वाला बंद हो, लास्ट वाला बंद हो जाएगा और तीसरे नंबर का यहाँ पर ऑन हो जाएगा। फिर इसको आप जैसे ही बंद करोगे तीसरे नंबर को तो आपका दूसरा स्विच जो बल्ब है ऑन हो जाएगा और तीसरा जो है बंद हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर को आप जो है स्विच को दबाओगे तो आपका पहला नंबर का बल्ब जो है यहाँ पर ग्लो करने लगेगा, और पहला स्विच दबाओगे तो आपके सारे बल्ब यहाँ पर जो है बंद हो जाएंगे। तो इसकी वायरिंग कैसे करनी है हम आपको इसी में दोस्तों पूरा इसके पीछे बैकग्राउंड से दिखाते हैं। क्या करते हैं, पहले सबसे पहले इसको उल्टा करते हैं अपन। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, यहाँ पर जो है इसकी सप्लाई को यहाँ से यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद अपन इस पूरी वायरिंग को यहाँ पर पूरा करते हैं उल्टा, ताकि आपको जो है दोस्तों आसानी से यहाँ पर जो है समझ में आ जाए। ठीक है, अपन ने क्या कर दिया, इसको पूरी वायरिंग को देखो पूरा यहाँ पर उल्टा कर दिया, ताकि आपको जो है एक एक तार यहाँ पर समझ में आए कि कौन सा तार किस जगह से यहाँ पर जो है जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये जो मेन इनकमिंग है, ये आपकी मेन कमिंग है। यहाँ से एक लाल कलर का तार आया जिसे अपन बोलते हैं फेज वायर। क्या बोलते हैं, फेज वायर अपन इसे बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 2 वे स्विच है जिसमें 2 पॉइंट होते हैं, दिखा दे रहा है आपको। इस 2 वे स्विच में सबसे पहले हमने एक पॉइंट जोड़ा नीचे की तरफ। ठीक है, उसके बाद में ऊपर की ओर से यहाँ पर एक आउटपुट ले गए जो सीधा जोड़ दिया हमने 2 वे स्विच के बीच वाले पॉइंट पर। आप यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट पर आपने क्या किया, डायरेक्ट जो है बीच में जोड़ दिया। उसके बाद जस्ट इसके नीचे से एक कनेक्शन लिया और उसी के अगले वाले में जो दोस्तों बीच में जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ से लिया जो भी बीच में जोड़ा, इसके नीचे से कनेक्शन लिया, वो भी कहाँ जोड़ दिया, बीच में लिया। उसी प्रकार से जैसे दूसरे वाले में लिया वैसे अपन क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे वाले से अगले तीसरे नंबर की 2 वे स्विच में यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, बीच में इसमें जोड़ दिया। देखो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसे पहले में अपन ने नीचे से लेके बीच में जोड़ा, वैसे इसी में भी नीचे से लेके बीच में जोड़ देंगे। अब क्या करना, हमारे पास 2 तो पॉइंट अपने काम आ चुके हैं, 2 पॉइंट काम आ चुके। जो ऊपर वाले पॉइंट बचे इसमें से अपन को निकालना है बल्ब की सप्लाई। देखो यहाँ से अपन ने एक बल्ब की निकाली, उसके बाद दूसरे बल्ब की यहाँ से निकाली। ठीक है, उसके बाद तीसरे बल्ब की इस जगह से निकाली। लेकिन जो
तीसरे नंबर का 2 वे स्विच है, उसके जो नीचे से जो वायर गया, इस वायर में अपन जोड़ देंगे चौथा बल्ब। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक और 2 वे स्विच लगा सकते थे, जो ये वायर कहाँ जाता फिर उसके बीच में जाता। ठीक है, वहाँ पर फिर आपके 2 बल्ब और एक्स्ट्रा आपको लगाने पड़ते हैं। अगर आपको 4 बल्ब की वायरिंग करनी है तो आप इस प्रकार से जो है 3 2 वे स्विच में यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 5 बल्ब की करनी है तो आपको 4 2 वे स्विच की यहाँ पर आवश्यकता होने वाली है। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ से हमने एक एक करके यहाँ पर जो है सभी को मेन सप्लाई दे दी। उसके बाद क्या किया अपन ने, सभी के न्यूट्रल जो है निकाल लिए। और न्यूट्रल क्या करना होता है, अपन को कॉमन करना होता है। आपको पहले ही बताया था हमने, न्यूट्रल क्या कर सकते हैं अपन, कॉमन कर सकते हैं। तो सारे न्यूट्रल क्या कर दिया अपन ने, यहाँ पर देखेंगे आप, कॉमन कर दिया। उन सभी को मिलाकर दोस्तों एक न्यूट्रल बनाया, जो कि अपना ब्लैक कलर का न्यूट्रल होता है। अब आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी ना हुई हो। अब इसको अपन जैसे उल्टा करेंगे तो आप समझ चुके होंगे भैया ये वायरिंग कैसी आपकी दिखने वाली है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर इसको वापस उल्टा करते हैं। ये देखिए, उल्टा करने पर आपको देखो कैसी दिखाई देती है, इस प्रकार से कितनी सुंदर लगती है। और जितनी सुंदर दिखती है उतनी आपकी ये काम आने वाली वायरिंग, क्योंकि आप जैसा कोई भी गोदाम हो गया, आपका कोई भी हॉल हो गया, तो उसमें आपको दोस्तों इसी प्रकार की वायरिंग यहाँ पर जो है करनी होती है। ठीक है, तो ये आपको सीखनी जरूरी है। ठीक है, अगर आप भी कोई अपने घर पे वायरिंग करवाते हैं तो आपको इस प्रकार की वायरिंग करवानी है। अब हमने यहाँ पर दे दी इसकी 2 वे स्विच की 230 वोल्टेज सप्लाई। अब यहाँ पर अपन जो है पहले स्विच में यहाँ पर अपनी यहाँ जो है सप्लाई आ चुकी है। पहले बल्ब को दबाएंगे अपन, स्विच को दबाएंगे तो आपका पहला जो है बल्ब यहाँ पर ऑन हो चुका है। देखो यहाँ पर पहला दबाया, जो कि कौन सा है, 2 वे स्विच है। मात्र 2 वे स्विच को दबाने से आपका जो है पहला बल्ब ऑन हो गया। दूसरे 2 वे, पहले 1 वे स्विच को दबाएंगे तो पहला बल्ब ऑन होगा। दूसरे 2 वे स्विच, यानी कि पहला नंबर का 2 वे स्विच हो गया है। ठीक है, यानी कि दूसरा तो स्विच है और लेकिन पहला 2 वे स्विच है ये। ठीक है, इसको दबाएंगे तो पहला बंद हो जाएगा आपका बल्ब और आपका दूसरा बल्ब यहाँ पर ऑन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अपन दूसरा 2 वे स्विच दबाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, आपका दूसरा बल्ब बंद हो गया और तीसरा बल्ब आपका यहाँ पर ऑन हो गया। उसके बाद अपन जो है तीसरा स्विच दबाएंगे तो आपका तीसरा बल्ब बंद हो जाएगा और चौथा यहाँ पर जल जाएगा। इस प्रकार से अपन यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ पर अपना पूरा काम करेंगे, कोई भी सामान लेंगे, गोदाम से वापस निकलेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इसी स्विच को दबाएंगे तो तीसरा ऑन होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, इसको दबाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, इसके बाद इसको दबाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद इसको लास्ट वाले को दबाने के बाद सारी आपकी वायरिंग बंद हो जाएगी, आप बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों अगली वीडियो में ऐसे ही अपन जो है सुरंग वायरिंग भी लेकर आएंगे, उसमें आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि आप कैसे जो है इनमें डिफरेंस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप इसको अपनी सुविधा अनुसार इनको यूज कर सकते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा कि गोदाम वायरिंग क्या होती है, इसकी वायरिंग कैसे करते हैं, ये कहाँ कहाँ उपयोग होती है, कैसे इसका अपन उपयोग कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।